आपके साथ मुनीज़े मोइन हलकों में जा रहे हैं, अवामी राय शामिल कर रहे हैं, वहाँ से कौन से कैंडिडेट्स कंटेस्ट करने जा रहे हैं 8 फरवरी वाले इंतखाबात में, तो वो हम अपने नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ लाहौर का हलका NA 117, तो यहाँ की जो कुल आबादी और अगर मैं वोटर की बात करूँ तो वोटर यहाँ पे बन रहा है 5,20,000 के करीब तकरीबन। और जो यहाँ के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो किसे वोट देंगे, किन बुनियादों पर वोट देंगे, इसका फैसला तो हम आवाम के पास जाएंगे तभी मालूम होगा। लेकिन अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो IPP से अलीम खान साहब हैं, और ये क्योंकि पहला हलका है लाहौर का तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। यहाँ पर नवाज लीग की तरफ से, नून लीग की तरफ से कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया, और नून लीग ने ये कह सकते हैं आपके सीट एडजस्टमेंट की है। लेकिन इसके अलावा अगर हम दीगर कैंडिडेट्स की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता अली एजाज भुट्टो साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी के भी कैंडिडेट हैं जहांगीर साहब, वो भी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और भी हैं। लेकिन आवाम क्या कहती है, सबसे अहम सवाल वही है जिसका जवाब हम आवाम के पास जाकर लेंगे। आइए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद याज। मुझे ये बताएं, इस बार आपके हलके से अलीम खान साहब खड़े हो रहे हैं, आप किसे वोट देने जा रहे हैं? हम इंशाल्लाह ताला आबद खां को वोट देंगे, क्योंकि उसने कई काम कराए हैं, उसने कई बच्चियों की शादी कराई है, लोगों की मदद करता है वो। आबद खां जिंदाबाद। MPA की सीट से लड़ रहा है वो इलेक्शन। हमारे शादरी में जितने भी मुगल बरादरी है मेरी लाजपत रोड पे, सब उसके हिमायत में बोलते हैं, सब उसी को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। जो पहले समी खां था, मलक रियाज था, इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे लाजपत रोड पे बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, टोए टप्पे 5-5 6-6 दिन पानी नहीं निकलता। खुद ही अपनी मदद के तहत हम पानी निकलवाते हैं पैसे इकट्ठे करके। इन्होंने कभी आगे देखा नहीं हमारी तरफ। इंशाल्लाह ताला आबद खां जिंदाबाद, उसी को वोट देंगे, उसी के साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं के रहायशी हैं? हाँ, मैं इधर का ही रिहायशी हूँ। आपको पता है आपके हलके से कौन इलेक्शन लड़ने जा रहा है नेशनल असेंबली की सीट पर? मेरे ख्याल से मैं रहता हूँ हरबंसपुर है, तो वहाँ पे वो अलीम खान है मेरे ख्याल से, कोई और है, पता नहीं कौन कौन सी पार्टियाँ हैं। आपको कौन सी पार्टी पसंद है? मुझे सभी काबिल एहतराम है, लेकिन आपका वोट PTI का? हाँ जी। ऐसा क्यों? आपकी क्या तवक्कुआत हैं? आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आ जाती है तो क्या करेगी? बात ये ना कि मैं बेसिकली PTI का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें ना जो अच्छी लगती है, जैसे हम टैक्स देते हैं, ये जितनी भी आवाम टैक्स देती है ना, तो वो पैसा उन्होंने हमें सेहत कार्ड की शक्ल में लौटाया था। बुनियादी 3 मसाइल होते हैं, सेहत, कानून और एजुकेशन, उस पर वो टॉप रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप किससे वोट दे रहे हैं? PTI को दूंगा, मैं भी उनके साथ ही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान मूसा चांदीवाला। अच्छा इरफान साहब बताएं, NA 117 में आपका वोट, जी। तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? मैं तरीके लब्बैक पाकिस्तान को वोट देना चाहता हूँ। अच्छा, तहरीक लब्बैक ने क्या वादे किए हैं आवाम के साथ? वादे तो कोई नहीं किए, लेकिन ये कि वो उनको मौका मिलेगा तो वो इंशाल्लाह ताला बेहतरी करेंगे इनसे, ये जो अपोजिशन में हैं सारे। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किसे वोट दे रहे हैं? तहरीक लब्बैक को। अच्छा, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? क्या चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक क्या करे? इंशाल्लाह न्यू हुकूमत आएगी तो चेंजिंग आएगी थोड़ी पाकिस्तान में। अगर आप नई हुकूमत ही देख रहे हैं तो नई तो और भी कई हैं जिनको मौका नहीं मिला। नहीं, इंशाल्लाह इस बार तहरीक लब्बैक होगी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वोट इंशाल्लाह नून लीग को दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसे देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? बस हर चीज़ की उम्मीद है उनसे, हर चीज़ की उम्मीद है उनसे। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं, सिलेक्टिंग हो रही है, इलेक्शन थोड़ी हो रहा है। इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। सिलेक्शन हो रही है। आपको लग रहा है कि इलेक्शन हो रही है? बिल्कुल लग रहा है। नहीं, हमें नहीं लग रहा। अब क्यों? नहीं लग रहा कि इलेक्शन हो रही हैं, सब सिलेक्शन हो रही है। एक मिनट ठहरो, क्या कह रहे हैं? इलेक्शन हो रहा है कि सिलेक्शन हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन। क्या हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है। क्या? ये लोटे हैं। बस ये बता दो, वोट किसे देना है? वोट इंशाल्लाह ताला कैदी नंबर 804 का। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी भी वोट देना है? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं देना है। किन्नू देना है? हमने नवाज शरीफ को देना है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जी बेटा। 8 फरवरी को इलेक्शन में वोट किसे दे रहे हैं?
इमरान खान इमरान खान इमरान खान। क्या तवक्कुआत है खान साहब बात इसलिए तवक्कुआत हैं कि 16 माह की गवर्नमेंट ने हमें बेटा रेंट से मजबूर कर दिया। मैं ताजर हूँ यहाँ का, मेरी शॉप है यहाँ पे, हम रेंट नहीं दे सकते। महंगाई इतनी है, सुबह से बैठे अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई, कहाँ से रेंट देंगे, बिजली के बिल कहाँ से देंगे बेटे हम लोग। उसके दौर में चले कम से कम 150 रुपये लीटर पेट्रोल तो था, अभी कितना जा रहा है। अल्लाह बेहतर करे हमारे लिए, अच्छा हुक्मरान मिले हमें, जो भी है अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई 8 फरवरी को किसे वोट देना है? जमात इस्लामी को वोट देना है। कौन है कैंडिडेट? जहांगीर अहमद खान और मजहर मलिक एडवोकेट। बहुत अच्छे। तो क्या आए थे वो यहाँ पर, आपसे मिल के गए? जी, वो रात भी हमने प्रोग्राम उनका करवाया था। ठीक हो गया। अब बताएं कि क्या लगता है आपको, जमात इस्लामी डिलीवर करेगी? इंशाल्लाह। कराची में उनको अगर वक़्त मिला था तो उन्होंने डिलीवर किया था। नेमतुल्लाह खान ने भी किया था और अब्दुस्तार अखबानी ने भी किया था डिलीवर कराची के अंदर। अगर कौम जमात इस्लामी का साथ देगी तो इंशाल्लाह डिलीवर करेगी जमात इस्लामी। मौका मिलना चाहिए जमात इस्लामी को। मिलना चाहिए। हम पहले हमने PTI को दिया था, उससे पहले नवाज शरीफ को दिया था, और अब की बार हम जमात इस्लामी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। किसे वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह ताला शेर को देंगे, मियां नवाज शरीफ को, जिसने मुल्क को सामना है माशाल्लाह। आगे भी उन्होंने माशाल्लाह अच्छे काम काज किए हैं सारे। अगर उनके आप 70 सालों में से 10 साल उनकी हुक्मरानी निकाल देना तो पीछे खंडर ही बचता है। आपको पता है कि नून लीग का कैंडिडेट कौन है यहाँ से? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। नून लीग के अपना समीउल्लाह खान है, जो बड़ी सीट, नून लीग के नहीं मतलब कि समीउल्लाह खान, और नीचे है अपना गजाली भट्ट, और बड़ी सीट पे जो नून लीग के हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी सीट पे उन्होंने दी है अपना कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जो है ना अलीम खान। यही मैं जानना चाह रही थी कि आपका वोट फिर IPP को जा रहा है? जी बिल्कुल अलीम खान को वोट देंगे हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी को इलेक्शन में किसे वोट देना है? देखो कौन देता है, किसको देते हैं हम। हाले फैसला नहीं किया? अभी फैसला नहीं किया। जल्दी जल्दी कर लो फैसला। नहीं, वो घर वाले करेंगे बड़े। इनका वोट है, फैसला घर वाले करेंगे, लेकिन अपने वोट का फैसला आपने ही करना है। जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त जहांगीर अहमद खान साहब मौजूद हैं, जो कि जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं NA 117 से। और क्या है इनका इरादा, अब की बार इन लोगों को किस तरह से एंगेज कर रहे हैं, मंशूर में क्या है और वादे किस तरह से किए जा रहे हैं, कैंपेन कैसी चल रही है, ये सारी बातें हम इन्हीं के साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, आप कैंपेन पे निकले हुए थे, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कैंपेन है। जमात इस्लामी ने अपना मंशूर आज से 10 माह पहले अवाम के आगे पेश किया है। जमात इस्लामी अवाम के मसाइल का एक मुकम्मल मंशूर रखती है। उसमें खारजा अमूर हों, दाखिला हों, अवाम के मुआशी हालात हों, IMF से कैसे छुटकारा हासिल करना है और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को हमने कैसा अच्छा करना है। ख़वातीन के लिए हमारे पास मंशूर के अंदर एक पूरा प्रोग्राम है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबसे बड़ी बात कि जमात इस्लामी के पास होनेस्ट और ईमानदार लोग हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगर इक़्तिदार में आएंगे तो आवाम को सुख का सांस लेंगे इंशाअल्लाह। सर, कैंपेन कैसी जा रही है? आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों में रुझान कैसा है जमात इस्लामी के लिए? जी देखें, बात यह है कि पिछले 5 साल के अंदर तमाम ही पार्टियां हुकूमत में रहीं। जमात इस्लामी ने रोड के ऊपर अपोजिशन की, बिजली की महंगाई हो हमने गवर्नर हाउस पर धरना दिया, हड़ताल हमने की, हम हर लम्हा अवाम के अंदर रहे। अब हम अवाम के अंदर जा रहे हैं तो अवाम में पहचानते हैं, जानते हैं कि हमने हमेशा अवाम की भलाई की बात की है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इस दफ़ा तराजू इंशाअल्लाह अज़ीज़ भारी अक्सर से जीतेगा जी इंशाअल्लाह। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट भी हुई है 117 में, तो आपको क्या लग रहा है अब की बार आपका कंपटीशन अगर किसी कैंडिडेट के साथ हो सकता है तो वो कौन होंगे? देखें जी, यहाँ पे कंपटीशन तो हम अवामी लोग हैं, हमने हमेशा अवामी जद्दोजहद की है। शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर हो, जड़ा वाला रोड हो, मामिया कॉलोनी फाटक, इसके ऊपर हमने एक बड़ी तवील मुहिम चलाई है। तो अवाम हमें जानते हैं कि हम अवाम के इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसाइल हल कर सकते हैं। तो मुकाबला तो बुनियादी तौर पर यहाँ पे अकाब और तराजू के दरमियान है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तराजू जीतेगा जी। अच्छा सर, अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उनके कैंडिडेट्स भी इंडिपेंडेंट की हैसियत में आ रहे हैं, तो उनका जो वोटर है वो तो कहता है कि कोई भी निशान दे दो हमने वोट देना है। उस वोटर को आप किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं जमात इस्लामी के लिए, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखें जी, बहसीत एक ज़िम्मेदार और MNA मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ आप किसी भी पार्टी से उसका निशान छीनें। आप सब पार्टियों के लिए एक जैसा माहौल प्रोवाइड करें, लेकिन PTI इस वक्त हमें तो शाहदरा के अंदर नज़र नहीं आ रही।
तो हम ये समझते हैं कि आज़ाद मुंतखब होने वाले लोग भी बाद में अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि PTI के लोग जमात इस्लामी को इस दफ़ा वोट दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमात इस्लामी उनकी उमंगों के ऊपर पूरा उतरेगी। और आपने ख़वातीन की बात की कि ख़वातीन की बहुत जगह है आपके मंशूर में, तो उनके लिए क्या है ख़ास बात? देखें जी, ख़वातीन का जमात इस्लामी एक मुकम्मल मंशूर रखती है। हम ख़वातीन को मैट्रिक तक मुफ्त तालीम देने की बात करते हैं। हम तलाक़ सलासा जो कि औरतों के ऊपर एक जुल्म है उसके अंदर तरमीम करना चाह रहे हैं। हम ख़वातीन को जॉब के दौरान जो हरासमेंट है उससे महफूज करने के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है। इसी अलावा ख़वातीन घरों के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्री की शक्ल में हम उनके लिए हमारे मंशूर के अंदर चीज़ें ये सारी शामिल हैं। इसी तरह वनी कारोकारी और औरतों की वट्टा सट्टा की जो शादी है, जितने भी ये कानून इस्लाम और हमारे आयन के ख़िलाफ़ है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसको ख़त्म करेंगे। अवामी राय पाई जा रही है तो नून लीग की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, हालांकि एडजस्टमेंट हुई है, आपको भी पता है। तो इस आवाज़ में आप कितने कन्विंस्ड हैं कि आप अपनी जगह बना लेंगे? जी, नून लीग की आवाज़ हम रोज़ाना हज़ारा लोगों को मिलते हैं, बिल्कुल नहीं है इस हल्के के अंदर। इस हल्के के ऊपर सिर्फ पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। पैसे की रेल पेल ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोग जमात इस्लामी को वोट डालेंगे। कोई जमात इस्लामी के सिराजुल्लाह के ईमानदार लीडर है, उन्होंने ईमानदार टीम मैदान के अंदर उतारी। कौन कर रहा है पैसे की रेल पेल? देखिए, पैसे की रेल पेल आप ये बैनर देख लें सामने, किसके ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ पे जो करोड़ों रुपया यार लगाया जा रहा है, ये बाद में अवाम के साथ क्या होगा आप अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर और आम लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किसे वोट दे रहे हैं? जमात इस्लामी को। आपने किसे वोट देना? जमात इस्लामी को देना। नाज़रीन, मलिक मज़हर एडवोकेट साहब हैं जो कि NA 117 से नीचे PP 145 और 146 शामिल होती है, उसमें ये जमात इस्लामी के 145 से कैंडिडेट हैं। इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताएं कि क्या देख रहे हैं आप जमात इस्लामी यहाँ अपनी जगह बना पाएगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है इस वक्त तकरीबन 100% जो है डोर टू डोर कवर कर चुके हैं। लोगों को जाके मोटिवेट भी कर रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं कि जमात इस्लामी की जो ज़्यादा दूर ना जाएं। पिछले 5 साल की जो कारकर्दगी है, अगर कोविड-19 हो या उसके बाद जाके जो नेचुरल डिज़ास्टर आए हैं, सैलाब की तबाहकारी हो या महंगाई के ख़िलाफ़ जो है एक स्ट्रगल हो, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी फ्रंट फुट पे नज़र आई है। बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट में रही हैं, 3.5 साल PTI गवर्नमेंट में रही है और 1.5 साल जो है PDM की जो बाकी 13 जमातें थी वो गवर्नमेंट में रही हैं, वो फेल रही हैं डिलीवर करने में। और जितने भी चैलेंजेस आई हैं इनको मीट करने में अपना फेल रही हैं और लोगों को डिलीवर करने में, लोगों के मसाइल हल करने में। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर एक उम्मीद है कि जमात इस्लामी को लेके कि जमात इस्लामी ने जिस तरीके से कराची के अंदर या KPK के अंदर लोगों को डिलीवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि 90s के अंदर 2000 के अंदर हमारे मेयर मुंतखब हुए, उन्होंने डिलीवर किया। नेमतुल्लाह खान साहब की अगर मैं बात करूँ, वो एग्जाम्पल एक मौजूद है। सिराजुल हक साहब खुद फाइनेंस मिनिस्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डिलीवर किया। उसी चीज़ को लेके और पिछले 5-10 साल की जो जमात इस्लामी की परफॉर्मेंस है, चाहे सोशल यानी कि वर्क के हवाले से हो या पॉलिटिकल जो है मूवमेंट्स के हवाले से हो, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को लेके एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है लोगों की। तो जमात इस्लामी को अगर मौका दे दिया जाए तो जमात इस्लामी क्या करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पिछले 75 सालों में हमें इक़्तिदार नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन जो है 20 अरब रुपये का बजट लेके हेल्थ सेक्टर के अंदर भी लोगों की खिदमत कर रही है, उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के अंदर लोगों की खिदमत कर रही है, उसके अलावा ऑर्फनेज चला रही है। इस तरह के कई यानी कि नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम बगैर हुकूमत के, और इसके अलावा KPK की जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल कोट की, उसके अलावा कराची के अंदर हमने डिलीवर किया, वो मॉडल्स आपके पास मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से जमात इस्लामी ही रोड्स पे है, जमात इस्लामी ही पार्लियामेंट के हाउसेस के अंदर पब्लिक की बात करती है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कलेक्टिव और एक अपने इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उनको वॉच करती है। बाकी जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पब्लिक इशू है इसको हाईलाइट करती है, लोगों को एक्टिवेट करती है और कैंपेन डिज़ाइन करके अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को उनके हकूक़ दिलवाती है। ठीक है मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर का हल्का NA 117 अवामी राय क्या है जानने के लिए हम पहुंचे हैं मंडाला मार्केट, जो कि इसी हल्के में आती है। तो चलते हैं अवाम के पास, बात करते हैं। वैसे तो मेरे पास एक भाई मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन में किसको वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब का कैंडिडेट कौन है? अलीम खान। यानी आप भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप भी वोट अलीम खान साहब को देने जा रहे हैं? बिल्कुल 100%। हाँ, क्या तवक्कुआत हैं? जिस तरह नवाज शरीफ डिलीवर करता है या जो आपकी एक्सपेक्टेशन नवाज शरीफ से है वही अलीम खान से हो सकती है? आज तक पाकिस्तान में काम ही नवाज शरीफ ने किया और किसी ने किए नहीं। एडिक धमाके उसने किए हैं, पूरे मगरबी मालिक की मुखालफ के बावजूद। दलेर आदमी है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को इलेक्शन में किसे वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। क्या तवक्को आता है नवाज शरीफ साहब? पहले भी उसने मुल्क अच्छा किया, अब भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, किसे वोट देना है? नवाज शरीफ को। क्या तवक्को आता है नवाज शरीफ से? हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं उस पर। उसने हमारा मुल्क इतना अच्छा बनाया, महंगाई को कम किया है और वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं हर हालात से। हाँ, बेगम ठीक कह रही हैं? ये जो कह रही है बहन है वो बेगम वो है, लेकिन हम अभी का रिकॉर्ड नहीं देख रहे, पहले का रिकॉर्ड देख रहे हैं। जो 4 साल गए हैं तो वो तो बड़ी महंगाई के गए हैं, जो पहले अभी 4 साल गए हैं वो तो एकदम ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन हो रहे हैं, किसे वोट देना है? हम आई लव यू नवाज शरीफ। लाइफ इज़ लाइफ, हमारी जान माल सब कुछ नवाज शरीफ, तन मन धन हर चीज़ नवाज शरीफ। ये बच्चे का बच्चा भी बोलेगा नवाज शरीफ। जब बोल बेटा बोल। बोलो तो आई लव यू नवाज शरीफ। आई लव यू नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, कौन सी पार्टी से उम्मीद है, किसको वोट देना है? इंशाल्लाह इमरान खान को दूंगा मैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। क्या तवक्को आता है? तो वक़्त यही है कि वो आएगा तो ये निज़ाम जो है ना सारा दुरुस्त होगा पाकिस्तान का। अगर करप्ट आ जाएगा तो निज़ाम तो ऐसे ही चलेगा, फिर वही महंगाई, वही सिस्टम, वही जो शोर शराबा है। तो अगर कोई सच्चा इंसान आएगा या मुल्क की बेहतरी सोचने के लिए आएगा ना तो इंशाअल्लाह ताला निज़ाम चलेगा, ऐसे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और एक और भाई हैं हमारे साथ, नाज़रीन, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसे वोट देना है? शेर को इंशाल्लाह शेर को जिएंगे और हमें उम्मीद है कि नवाज शरीफ आएगा और हमारा जो हालात है चेंज करेगा। पहले भी हमें उम्मीद थी, वो नवाज शरीफ आया था, उसने तब्दीली लाई थी। इंशाल्लाह जो फिर हम वोट देंगे नवाज शरीफ को, ठीक है, वो इंशाल्लाह आएगा और हमारे तब्दीली लाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलीम रज़ा। सलीम साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन में किसे वोट दे रहे हैं? वोट एक शख्सी आज़ादी है, वैसे जिसको जी चाहे देना चाहिए, वैसे हम शेर को ही वोट देंगे। किसी ने आपके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है? नहीं है थे वोट नहीं देना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वोट तो शख्सी आज़ादी, जिसको चाहे मर्जी। बाद लोग पैसे लेकर पैसे भी ले लेते हैं और वोट नहीं देते, ये भी गलत बात है। कौन दे के गया पैसे? सुना है कि ऐसा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कौन सी कैप पहनी हुई है? मैंने ये उनकी ये जो आम पहनते हैं सर्दियों वाली, ये गरम कैप पहनी हुई है। हाय इनकी मासूमियत। अब ये बताएं, आप वोट किसको दे रहे हैं? आप ही वोट किसी को नहीं दे रहे। क्यों? आप ही भूख से हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये कढ़ाई का काम करता हूँ, काम नहीं है, ये काम शुरू किया हुआ है। इतने हालात ख़राब हैं, क्या करें? अभी डिसाइड कोई नहीं किया किसको देना है। क्या लगता है कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है? इमरान खान। इमरान जो शेर अंदर बैठा हुआ है ना, वही एक ही शेर है। शेर अंदर है तो बाहर कौन है? गीदड़, सब गीदड़ हैं सब। ठीक। उन्होंने ये हाल हमारा किया है। हमारे बच्चे जाके अभी फ़ोन करके पूछें, बच्चों ने सुबह का नाश्ता नहीं किया तो कौन इसका जिम्मेदार है? वो बाहर चला गया है, वो ये कह रहे कि मुझे यही मार दें, मैंने बाहर नहीं जाना। समझ गए ना? आपकी मेहरबानी। पीटीआई को लेके आए, वही उन्होंने दस्तरखान लगवाए थे, पनाह गाहें बनवाई थी, सेफ कार्ड बनाए थे, 15-15 लाख का, 8-8 लाख के बाल डुलवाए हैं लोगों ने। फ्री काम हुआ है उनका। यहाँ पे जाएं ज़रा देखें, ज़रा जाके क्या हाल अस्पतालों में हो रहा है, कितने कितने पैसे मांग रहे हैं, कितनी कितनी महंगी दवाई हो गई है। आप ही आटा कितना महंगा। सुबह से ये लेके मैं 9:30 बजे का निकला हुआ हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी को 2 किलो आटा ही ले दें बच्चियों के लिए, वो नहीं लेके दे रहे। क्या करें? ये 400 के बलून लेके आया था, बिक गए हैं। ये 400 का आटा लेके आए कि हांडी लेके आए, ये हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन में वोट किसे दे रहे हैं? तरीका लब्बैक को। क्या तवक्को आते हैं लब्बैक से आपकी? इस्लामी निज़ाम आएगा। इस्लामी निज़ाम लाना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की वंड रहे हो? सुई गैस के बिल कर रहा हूँ। कितने बिल ले गए? आज 2 घरों का दिया है, 96,000, एक का 86,000। गैस का बिल? हाँ जी। घर का 60,000, 50, अभी भी इसमें 30,000 के, 40,000 के। बंदों को तो आपने उधर ही पहुँचा दिया ना ऊपर।
नहीं अभी नहीं पहुँचे, जब पढ़ते हैं फिर पहुँचते हैं। अच्छा ये बताएं, आप 8 फरवरी को इलेक्शन में वोट किसे दे रहे हैं? वोट पीटीआई का। तवक्कुआत आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 8 फरवरी इलेक्शन में आपको क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए आपको? वोट जी बाजी ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਆਬਦ ਖਾਨ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੀਉਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਹੈ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਦਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਬਦ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ आबद खान को कामयाब करके थे इंशाअल्लाह ताला ये सारे काम करावांगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत सकती है आपकी बार 8 फरवरी? MN है वो तो अलीम खान ही, क्योंकि उसके मद्दे मुकाबल जो है वो तो कोई इतना कोई नहीं है कंपटीशन में उसके, क्योंकि नून लीग भी नहीं यहाँ पे खड़ी हुई। अलीम खान इंशाल्लाह विन करेगा। और दूसरी साइड पे जो है आबिद खान आज़ाद उम्मीदवार है, और साथ जो है यासर गिलानी वो भी अच्छा टफ कंपटीशन देगा PTI वाले। और समीउल्लाह चूँकि 4 साल पहले भी रहा है यहाँ पे, वो नहीं आया इस हल्के में, 4 साल उसने कोई काम नहीं किया, इसलिए लोग उससे जो है ना इस हल्के में उसे पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, आज़ाद उम्मीदवार जो है ना आबिद खान, उसका ज़्यादा जोर है इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी इलेक्शंस में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी डिलीवर करेगी? जो डिलीवर करेगी वो तो PTI, सिर्फ PTI। आपके कैंडिडेट ने यहाँ पर आकर कैंपेन की है? जी बिल्कुल कर रहे हैं, रैली भी निकाली है, कैंपेन भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने आना है अलीजाद साहब ने। नाजरीन, हल्का NA 117 की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ लोगों से हमने राय लेने की कोशिश की कि वो किसको वोट देंगे और किन बुनियादों पर वोट करेंगे। तो अवामी राय यही मिली या ये तासुर पाया गया कि अब की बार ये वोट उसे करना चाहते हैं जो इनसे जो वादे करेगा उनको पूरा भी करेगा। लाहौर का हल्का NA 117 है जहां से इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं मुख्तलिफ कैंडिडेट्स, जिसमें कि IPP से अलीम खान साहब हैं, जमात इस्लामी से भी कैंडिडेट हैं, लेकिन फ़िल वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं आसिफ हाशमी साहब वो मौजूद हैं। उन्होंने हमें वक्त दिया है अपनी मसरूफ़ जो स्केजूल है उसमें से। तो थैंक यू वेरी मच सर। कैसे हैं आप? मैं तो पैदाइशी बहुत अच्छा। अच्छा ठीक हो गया सर। अब आवाम को आपसे उम्मीद ये है कि आप काम भी बहुत अच्छे करें। जी तो मैंने अच्छे किए हैं तो मैं इधर आया हूँ। इधर जो 20 साल से कैंडिडेट जीत रहे हैं थे उन्होंने इनमें से एक काम भी नहीं कराया जो मैंने काम कराए हैं। मैंने हारने के बाद कराए हैं। मैंने टोल प्लाज़ा ख़त्म कराया। आप पहले आते थे इधर टैक्स देना पड़ता था आपको, आप ऐसे नहीं आ सकते थे। उसके बाद जनाब इधर कोई बच्चियों का स्कूल नहीं था। मैंने डॉक्टर मतीन फातिमा हाई स्कूल बनाया है। मैंने जनाब यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं थी, मैंने 950 कनाल डिग्री कॉलेज के लिए दी है। मैंने यहाँ जनाब हस्पताल नहीं था, मैंने यहाँ 3 अस्पताल कर दिए, 2 बने हुए हैं, एक अंडर उसमें है, 3 अस्पताल कर दिए हैं। आप मैंने इधर 2600 नौकरियाँ दी, जिसमें से 400 जो इन्होंने नून वालों की हुकूमत थी, तो वो खैर उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनका जो आदमी ऐसा लगा हुआ था उसने 400 आदमियों को निकाल दिया, 2600 नौकरियों में मुझे जेल भिजवा दिया। मैं बहुत ही इज़्ज़त से मुझे जजों ने बरी किया और बड़ी तारीफ़ मेरी की। मैं इन्हीं इलाके के लोगों के लिए गया था ना। मैंने 350 बच्चियों की यहाँ पे गरीब बच्चियों की शादी करवाई। तो मैंने तो इधर इतने काम कराए हैं। ये मैंने ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, मैंने यहाँ शटल ट्रेन बनाई थी, यहाँ मैंने ग्राउंड्स दिए हैं। कोई ना नहीं करता जो मैं बात कर रहा हूँ, वो नून वाले भी मानते हैं और नून वाले कहते हैं कि आपने ये देहात था, इसको देहात था, मैंने इसको शहर डिक्लेयर किया। देहात जो था ना वो 18 घंटे बिजली जाती थी। मैंने इधर जब शहर डिक्लेयर किया तो इधर बिजली जैसे डिफेंस में जाती है वैसे अब जाती है, ये नहीं है कि अब उनके पास ज़्यादा देर जाती हो। अच्छा आसिफ साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने ये भी देखा कि नून लीग ने IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है और अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? मैं देखें ये मुझे ख़ुद भी बड़ा अफसोस होता है कि नवाज शरीफ साहब का जो इधर का MNA था वो जैसे भी जीत रहे थे, वो तो जीत तो रहे थे, उनको हर साल एक सीट वो निकाल के दे रहे थे नून को। तो जब नून को सीट मिल रही थी तो आपको बाहर से आदमी लाने की क्या ज़रूरत थी, क्या डील हुई है? मुझे नहीं पता कि क्या डील हुई है। आखिर लाजमी लोग सवाल तो पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ यार उनसे पूछो जिन्होंने डील की है। लेकिन आप ये देखें, वो जो कैंडिडेट लेकर आए हैं इधर, वो कैंडिडेट के पास सिवाय पैसे का और कुछ नहीं है। और पैसा कहाँ से आया ये आप पब्लिक से पूछ लीजिएगा।
मैं ये पूछता हूँ, उस कैंडिडेट से भी सवाल करता हूँ आपके चैनल के वसात से, कि आपने कितने हलके में अपने काम किए थे, कितना बड़े काम किए थे, क्या क्या उधर के लोगों को कितनी नौकरियां दी थीं, क्या डेवलपमेंट्स के काम किए थे अपने हलके में जिसमें आप काम थे। आपने अगर उधर हलके में अच्छे काम किए होते तो आपको कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आती कि आप जनाब अपना हलका छोड़ के इधर आते। बात तो ये, आप इधर लोगों को जाके आपकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आप 5-5 हज़ार रुपया उनको देते हैं और ऑफ़र करते हैं, चेक देते हैं। तो अगर मैं उनको नौकरियाँ देता हूँ और वो नौकरियाँ जिसमें कम से कम 50-60 हज़ार रुपया महीना मिलता है, उनको पेंशन मिलेगी, उनका उसमें इलाज होगा, उसमें उनके माँ बाप का इलाज होता है, मैं तो नौकरियाँ देता हूँ। और जब नौकरी देने में 5 हज़ार तो बेचारे गरीब लोग हैं, वो तो ले लेते हैं। लेकिन जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में हम इलेक्शन लड़ते थे तो वहाँ कई लोग वोट तो तलवार को देते थे, लेकिन पैसे ज़रूर दूसरों से खा लेते थे। यानी अगर हम कहें कि मंडी लगाई हुई है दूसरी जमात ने, मंडी से भी बहुत आगे हैं। फिर सबसे बड़ा मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, मेरा आपकी वसातत से ये पहुँचना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपको ये रावी का पुल नज़र नहीं आ रहा, आपको यहाँ सैनमेस की स्क्रीनें नज़र नहीं आ रही, आपने जो एक बनाया स्टिकर का साइज़, हम तो उस स्टिकर के साइज़ पे चल रहे हैं, आप इनके फ्लैक्सी और स्टिकर्स देख नहीं रहे हैं। आप लोग के आपका अमला क्या वजूहत हैं कि ये सब कुछ लगा हुआ है, तो फिर हमें भी इजाज़त दें कि हम वायलेशन करें। ये क्या है, अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की तो सिर्फ फ्लैक्शन उन्होंने लगाई हैं। अगर उनको अक्ल होती तो ये पैसे अपने बेवाओं की बेटियों की शादी करा देते इस पैसे से। उन्होंने तो जनाब फ्लैक्शन लगा के आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। हमारे पास तो जगह नहीं छोड़ते कोई कि हमारी वो छोटी सी आके फ्लैक्स लग सके, और ये लग रहे हैं। आप अगर इनके साथ मिले हुए नहीं हैं तो अभी तक आपने इनको जुर्माना क्यों नहीं किया? मैं आपसे डायरेक्ट साफ कर रहा हूँ। और अपना, मैं सिर्फ इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप अपनी एक रिस्पेक्ट, जो इलेक्शन कमीशन की रिस्पेक्ट है, उसमें कमी ला रहे हैं। आप भेजें अपना आदमी, आप भेजें अपना आदमी और देखें कितने करोड़ की स्कीम लग चुकी हैं और कौन से साइज़ की लग रही हैं। जो साइज़ आपने अप्रूव किया हुआ है उससे कई मतलब अगर आपने प्रूफ 10 फुट का किया तो उनके 200 फुट की भी स्क्रीनें हैं, और स्क्रीन चल रही है बाकायदा सिनेमा की तरह स्क्रीनें चल रही हैं। इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब सर, अब जब आप वापस आते हैं इक़्तिदार में, अगर आपको मौका मिलता है इस हलके से, तो फिर आप इस लोगों, यहाँ के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जो मासूम बच्चे हैं ना गंदी गंदी गलियों में, ये तो फिर कोई पक्की जगह है, ये कीचड़ों में खेल रहे होते हैं, इनके पास कोई वो नहीं है, इनके पास यहाँ कोई स्विमिंग पूल नहीं है, इनके पास कोई यहाँ क्रिकेट की एकेडमी नहीं है। जैसे मैंने पहले क्रिकेट की ग्राउंड्स वगैरह दी थी, ऐसा नहीं हो, मासूम नहीं हो, टोल प्लाजा आसानी से नहीं ख़त्म हुआ, ऐसे ही किया था जैसे कह रहा हूँ मैंने जनाब। डिग्री कॉलेज ऐसे नहीं बना दिया मैंने, डॉक्टर मतीन फातिमा स्कूल मेरी माँ के नाम पे है, मैंने ऐसे नहीं करा दिया। बेनज़ीर शहीद भुट्टो स्कूल ऐसे नहीं बना दिया। कब्रिस्तानों की ज़मीनें नहीं देते थे, लेके दी है ना, कैसे नहीं बनाते थे। उंगली टेढ़ी करके घी निकाला, तो वो करना पड़ता है। मैंने कहा PSL का मैच इधर होगा तो इंशाल्लाह ताला होगा। मैंने कहा क्रिकेट एकेडमी बनाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला एकेडमी बनेगी। अगर मैंने कहा कि स्कॉश कोर्ट बनेगा, स्विमिंग पूल बनेंगे तो बनेगा। ये क्या इंसान नहीं है, मेरे पाकिस्तान के वो नहीं है। और ये देखें वापडा की तारें यहाँ कैसे लटक रही हैं। बिल तो तुम एक साल लेते हो, बिल तो आप डिफेंस से भी वही ले रहे हैं, बिल तो आप जनाब अली इधर से भी वही ले रहे हैं। तो इन बेचारों का क्या कसूर है? इनके बच्चे इसको हाथ लगाते हैं, इसका जो मुसीबत बन जाती है। कोई बात नहीं बैठे, ठीक है, मेहरबान जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के लोगों का क्या कसूर है? गैस का प्रेशर नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही। पहले मैंने गैस वगैरह का भी करा के दिया था इनको, अब वो फिर वही गड़बड़ हो गई। शटल ट्रेन मैंने बनाई थी, शटल ट्रेन इन्होंने बंद करवा दी। वो शटल ट्रेन क्या थी, इधर से चलती थी, गज्जू मत्ते तक जाती थी। हुआ क्या, उनका मेट्रो की तो कोई इज्जत नहीं करेगा, वहाँ तो सिर्फ 10 रुपये का टिकट है। तो बात यह है, मैंने तो काम कराए हैं, और मैं अभी नहीं, शहीद भुट्टो के वक्त से काम कर रहा हूँ। LDA वगैरह नौकरियाँ दे रहा हूँ। रेलवे में बीबी का एडवाइज़र था, भर दिया था रेलवे, क्यों ना दूँ? लोग ये नशे करने लग पड़ते हैं, ये चोरियां करने लग पड़ते हैं अगर इनको नौकरी दें। आप अपने आप से सवाल करें, आप लोग पढ़ी लिखी, अगर आपको नौकरी नहीं मिले आप कितनी तंग होंगे। इसी तरीके से इन बच्चों को जो बंदा, मैंने इनको हमेशा नौकरियां दी हैं, और मेरी नौकरी दिए हुए DC भी रिटायर हुए हैं, और मैंने नायब तहसीलदार भी जिनको बनाया वो भी DC था। इस्लामाबाद वाला DC भी नायब तहसीलदार मैंने रखा था, और उसको वो हो गया। और भी बड़ी नौकरियां रेलवे में, LDA में, MDA में, मरीकोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी में,
और डॉक्टर कदीर ने जिस तरह मेरी तारीफ़ में आर्टिकल लिखे हैं उस वजह से वो भी कभी आपको दिखाऊंगा। अगर मुझे आप छेड़ेंगे ना मैं अपनी तारीफ़ें करते हुए आपका 2 घंटे ले लूँ। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। बात यही है कि जितने भी इन्होंने काम गिनवाए जो इनकी तरफ से किए गए, इनकी जमात की तरफ से किए गए, और अब इंतखाबात में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 10 निकाती जो मंशूर बनाया गया है उसको इंश्योर करने का बीड़ा इन्होंने उठा लिया है। यहाँ के लोगों को डिलीवर करना है, यही इनका अज़्म है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, देखेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 145 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हूँ। मैं इंशाल्लाह इन्होंने लैंड माफिया ने आके इधर जो इन्होंने करप्शन का बाज़ार गर्म किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला ये देखना 40 साल इक़्तिदार में हो गए। आप आए हैं, इधर गुजर के हैं, गली मोहल्ले आप देख लें कि कितना कितना चिकड़ है, पानी है, पानी में डूबे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इक़्तिदार में आकर इसको डिफेंस जैसी सहूलत मुहैया करेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जी। फराज साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर बनाया है, अवामी मंशूर है, अवाम की खिदमत का अज़्म रखते हैं हमेशा से ही, लेकिन यूथ के लिए क्या प्लान्स हैं इसमें? यूथ के लिए जैसे इस हलके में पहले भी हमने, जैसे मेरे फादर थे सैयद आसिफ हाशमी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हलके में यूथ के लिए बहुत किया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए के हवाले से भी, और यहाँ ग्राउंड्स भी दी, जैसे भुट्टो कॉलोनी में ग्राउंड दी और बड़े ग्राउंड्स थे। अब हमारा ये है कि हम स्कॉश कोर्ट्स भी बनवाएंगे, क्रिकेट ग्राउंड, और यहाँ जैसे हाशमी साहब ने कहा कि PSL का मैच भी करेंगे। बच्चों यूथ में बेसिकली हम स्पोर्ट्स की तरफ उनको डालेंगे, और एम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज़ हैं उसको भी कैटर करेंगे। और ये जो सीवरेज और गंदगी का मसला है, ये आई नो यूथ से रिलेटेड नहीं है, बट ये हेल्थ से रिलेटेड तो है, वो भी इंशाल्लाह हल करने का हमारा फुल प्लान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी इत्थे ही रहंदे हो? हाँ, मेरा नाम सरिया भट्टी है, मैं पीपल्स पार्टी दी। बड़े पैसे लवाए बीबी दे, घर घर पैसे लवाए, सानू वोट पान, अपनी ईमानदारी नाल सानू वोट पान। बीबियां भैणां खांदियां सानू ने ते वोट होर किसे नूं पांदियां। हुण इन्हां नूं कसम लगे जे ना वोट पाए बीबी नूं। ते जिन्हां नूं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट तो पैसे आ रहे ने, वो तो लोगों की खिदमत लई आ रहे ने ना। यह गल तो नहीं आ रही कि असीं पैसे देंगे तो तुसीं वोट दोगे? वो ये गल नहीं करदी। मैं कहनी हाँ तेरा बंदा नहीं मानदा ते ना मन्ने, तू तो बीबी नूं वोट पा दे, तू तो बीबी नूं वोट पा दे। तेरा पुत्र कहंदा माँ पैसे आए ने बेनज़ीर दे, कहंदी अच्छा मैं लैन चली हाँ, पैसे लियांदी है। मुंडा बर्गर खांदा, पीज़ा खांदा ते नारे मारदा शेर दे। ऐ भी तो गल माड़ी है ना। जिद्दां खांदे हो ओहदे नाल ते ज़्यादती ना करो फिर। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਬਲਾਵਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ है, ਜ਼ਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लाहौर के हल्का NA 117 से अपने अख्ताम को पहुंचा है। यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो उनसे यही पता चला कि यहाँ पर साफ़ पानी के मसले हैं, सड़कों की तामीर होने वाली है, जबकि गैस के इश्यूज़ भी जूं के तूं हैं, और लोग उसी को वोट करेंगे जो इन मसाइल को हल करेगा, जो उनके साथ वादे किए गए हैं उनको डिलीवर करेगा। हम पर भी ये लाजिम है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा किसी और हल्के में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।